What comes in your mind when you listen the word Bihar and Bhojpuri? But if I tell you कि बिहार और भोजपुरी लैंग्वेज की आज जो इमेज है उसका एक मेन रीजन है भोजपुरी सॉन्ग्स. हाउ? लेट्स फाइंड आउट. एक स्टेटमेंट है कि अगर किसी चीज को सोसाइटी में नॉर्मलाइज करना है तो उसको ऑडियंस को बार बार दिखाओ. एंड इट्स द नंबर वन रीजन कि बिहार और भोजपुरी वर्ड सुनते ही नॉर्मली लोगों के दिमाग में एक अच्छी इमेज और एजुकेटेड सोसाइटी की इमेज क्यों नहीं आती. Nowadays there is only one formula to create Bhojpuri songs and that is to add vulgarity. So if you pay attention तो आपने भोजपुरी सॉन्ग्स में एक ट्रेंड नोटिस किया होगा कि जितने भी सॉन्ग्स फेमस होते हैं उसमें एक चीज कॉमन होती है, दैट इज उनमें ऐसे लिरिक्स होते हैं जिनके डबल मीनिंग्स होते हैं और उनके वीडियोस वल्गर होते हैं. और ऐसे सॉन्ग्स इंडियन यूथ में काफी फेमस हैं. योगी आदित्यनाथ इन्होंने एक इनिशिएटिव लिया था कि ऐसे सॉन्ग्स या ऐसी मूवीज जिसमें वल्गैरिटी प्रेजेंट की जाएगी उनको गवर्नमेंट की तरफ से कोई सपोर्ट नहीं मिलेगा, उनको स्टेट की तरफ से कोई फंड नहीं मिलेगा एंड उनको बैन भी किया जा सकता है. सो व्हाई ही डिड इट? आई मीन व्हाई पीपल वांट टू बैन दीज काइंड ऑफ सॉन्ग्स? क्योंकि इन सॉन्ग्स का इफेक्ट बिहार के कल्चर पर डायरेक्टली पड़ता है. अभी एक जमाना था जब भोजपुरी लैंग्वेज लिटरेचर को डिपिक्ट करती थी. ये रिप्रेजेंटेशन थी नॉलेज का, एजुकेशन का एंड लिटरेचर का. And now this only language becoming the blot on Bihari people. Song में एक group of people की language होती है. वो language depiction होती है वहाँ के culture और वहाँ की tradition का. और जब आती है भोजपुरी language की बात तो आज ये language बिहार से धीरे धीरे जा रही है. वहाँ के लोग हिंदी को ज्यादा prefer कर रहे हैं जिसकी वजह से ये language mostly songs में दिखाई देती है या हमें वहाँ सुनने को मिलती है. And बिहारी language representation है बिहार culture का. दिस इज द रीजन कि भोजपुरी सॉन्ग्स की वजह से बिहार के कल्चर, उसके ट्रेडिशन, उसकी लैंग्वेज की मॉडेस्टी पर क्वेश्चन किया जा रहा है. एंड नाउ अनदर प्रॉब्लम इज कि इन सॉन्ग्स में वुमेन्स को ऑब्जेक्टिफिकेशन किया जाता है, उनको एक ऑब्जेक्ट की तरह ट्रीट किया जाता है. एंड मोस्ट कॉमन एग्जाम्पल इज आइटम नंबर्स. अब जब मैं इन टॉपिक्स के बारे में रिसर्च कर रही थी देन आई गॉट टू नो दैट आइटम नंबर्स का जो ट्रेंड है वो नया नहीं है. ये बहुत सालों से चला आ रहा है बट समथिंग वाज डिफरेंट. आज जिन्हें हम आइटम नंबर्स बोलते हैं पहले वो जनमासा के जैसे परफॉर्म किए जाते थे. जनमासा होता था जिसमें फोक सॉन्ग्स होते थे और इस पे लड़कियां परफॉर्म करती. ये एक ट्रेडिशन की तरह परफॉर्म किए जाते थे और सेलिब्रेशन की तरह परफॉर्म किए जाते थे और वल्गर तो बिल्कुल भी नहीं होते थे क्योंकि इसमें फैमिलीज भी परफॉर्म करती थी. एंड व्हेन इट चेंज्ड 2000, the coming of Bhojpuri songs. Actually 2000 और अर्ली 90s में कुछ मूवमेंट्स हुए थे और कुछ चेंजेस हुए थे जैसे हिंदुस्तान मूवमेंट जिसकी वजह से जो भोजपुरी कल्चर है और बिहार के ट्रेडिशन और लिटरेचर था वो धीरे धीरे गायब होने लगा जिसकी वजह से गैप आने लगा. और इन गैप्स को किसने फिल किया? वल्गैरिटी इन सॉन्ग्स. मॉडर्न डे में ये वर्ड यानी आइटम नंबर 1998 में फेमस हुआ जब एक आइकॉनिक साउंड ट्रैक आया था चल छैया छैया. चल छैया 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 चल छैया 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 चल. अब इसमें इतने वल्गर लिरिक्स नहीं होते थे या फिर इतना ऑब्जेक्टिफिकेशन भी नहीं होता था बट धीरे धीरे ये कल्चर चेंज होने लगा और इन सब की वजह से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम और क्रिएट होती है. दैट इज बॉलीवुड में जो इंडियन वुमेन की वॉइस है वो सिर्फ आइटम नंबर्स को रिप्रेजेंट करने के लिए मेनली यूज होता है. And an album has 7 songs. 95% of the times 5 will be the male songs and 2 will be female, or 1 will be female, 1 will be duet. No. One will be female. 2 female. Let me ask you a question. 2022 में ऐसे कोई 3 सॉन्ग्स बता दीजिए जिसमें पूरा गाना एक लड़की ने गाया हो और वो आइटम नंबर ना हो. 90s में ये रेशियो 50-50% था यानी वुमेन की वॉइस एक फिल्म में 50% होती थी और मेल की वॉइस 50% होती थी. तब एक वुमेन की वॉइस यूज की जाती थी उसको एम्पावर करने के लिए, एक वुमेन के कैरेक्टर को सेलिब्रेट करने के लिए. एंड नाउ it's completely changed. And now let's talk a little about Punjabi songs. Punjabi songs में एक terrible theme था. First is objectification, second is stalking, and now अभी एक unique चीज add हुई है that is gold digger. इक्को हील दे नाल मैं
साल वे। मेनली मोस्ट ऑफ द पंजाबी सॉन्ग्स में आप नोटिस करोगे कि एक मैन को ऐसे दिखाया जाता है जैसे कि वो कुछ भी खरीद सकता है एंड वो फाइनेंशियली बहुत ही रिच है। आप कितने पैसे कमाते हैं? बस जितना आपकी बेटी एक महीने में उड़ाती है, एक हफ्ते में मेरी गाड़ी उतना तेल खाती है। और एक गर्ल को, एक वुमेन को डिमांडिंग दिखाया जाता है, उसको गोल्ड डिगर दिखाया जाता है। एंड इन सॉन्ग्स में वर्ड्स लाइक गुची, प्राडा बहुत कॉमनली यूज होते हैं जैसे कि ये एक नॉर्मल नाउन हो। एंड दिस नीड टू बी चेंज क्योंकि ये सॉन्ग्स यूथ में फेमस होते हैं और ये एक मेंटालिटी क्रिएट करते हैं दैट गर्ल्स आर ऑलवेज डिमांडिंग एंड दे हैव टू डिपेंड ऑन बॉयज एंड मेन टू गेट देयर थिंग्स एंड दे ओनली कम्स इन योर लाइफ फॉर योर मनी। So basically, it's the celebration of stereotype which should not be there. और अगर हम ऐसे सॉन्ग्स को हटा के दूसरा साइड जो पंजाबी सॉन्ग्स का होता है उसको देखें तो वो पंजाबी सॉन्ग्स इनकम्प्लीट होते हैं बिना कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स के, लाइक AK-47, गन, कट्टा, बंदूक। एंड इट इज वन ऑफ द रीजन कि पंजाब में आज गन कल्चर डेवलप हो रहा है। ये बहुत ही पॉपुलर हो रहे हैं जिसकी वजह से यूथ में एक मेंटालिटी डेवलप होती है कि हाथ में गन होना और एक वायलेंस का माइंडसेट रखना प्राउड की बात है। सॉन्ग्स हमें इमोशनली इफेक्ट करते हैं। When we want to connect with something more intentionally, अब हमेशा ह्यूमन सॉन्ग को चूज करता है। जैसे कि जब हमारे लीडर्स इंडिया को फ्री करने के लिए फाइट कर रहे थे तो उनका एक सबसे इम्पोर्टेंट वेपन सॉन्ग था। वो सॉन्ग्स के थ्रू इंडियंस में नेशनलिज्म की भावना को जगाते थे क्योंकि उनको अच्छे से पता था कि सॉन्ग इमोशंस को डायरेक्टली इफेक्ट करता है और कोई भी चीज से अगर हम इमोशनली कनेक्ट हो जाते हैं तो उसकी पावर 2 गुना बढ़ जाती है। And that's why we should pay attention that what kind of songs we listen. Okay, so thank you for watching the video, and if you like the video, if you get something from the video, then please subscribe the channel, like the video and comment below कि आप इन सब चीजों के बारे में क्या सोचते हो। कुछ तो सोचते होगे, right? So please write down what you think in the comment section. Bye.